वालेकुम भाइयों। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता आखिर व्लॉग में आप बनाऊँ क्या। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है मतलब कुकिंग का। तो मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं बड़े होकर मोमोज़ बनाऊंगी, तो आज मैं बनाऊंगी मोमोज़, वो भी अपने स्टाइल से। मैंने रेसिपीज़ बहुत सारी देखी पर मुझे उनमें से कोई एक रेसिपी दिमाग में नहीं आई कि क्या ही बनाए। तो मैंने सोचा अपनी तरीके जैसे तैसे बनाएंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग में आपको मोमोज़ की रेसिपी देखने को मिलेगी, तो वेज मोमोज़ की रेसिपी। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम मोमोज़ बनाऊंगी एंड आज पूरा व्लॉग वॉइस रिकॉर्ड का है क्योंकि मेरे व्लॉग बहुत मुश्किल से बना है, समझ लिए आप लोग। एंड इधर अभी गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत दिन पहले एक वॉलपेपर मंगाया था, जो वॉलपेपर समझ ही नहीं आता आखिर लगाए कहाँ। तो अब वॉलपेपर लगाने की बारी आ गई है। तो मैंने 5 मंथ पहले अपना ये वॉलपेपर मंगाया था, तो अब मेरी मम्मी उसको बेड के सरियाने लगा रही हैं। और ये देखिए, ये मेरा वॉलपेपर लग रहा है। सो गाइस, मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ही हैंग होता है, इसकी वजह से वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वीडियो एडिट करने में। तो इस वजह से बहुत मुश्किल से मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ अपनी। ये व्लॉग मैंने बहुत मुश्किल से एडिट करा है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग मोमोज़ बनाते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी स्टफिंग बनेगी। सबसे पहले उसकी स्टफिंग ही बनेगी। तो चलिए वेजीज काटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किचन में आ गए और किचन में आने के बाद हम लोगों ने अपना कटिंग बोर्ड निकाल लिया क्योंकि उस पर काफ़ी अच्छे से हम लोगों की वेजीज चॉप हो जाएगी। तो अब इसको वॉश करते हैं। एंड गाइस, अभी मैं कमरे में आ गई हूँ क्योंकि खड़े होकर वेजीज चॉप करना मेरे बस की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कमरे में आ गए और सारी वेजीज मुझे को कट करनी है। तो मैंने सोचा चेयर पे बैठ के बहुत रिलैक्स फील होकर करते हैं। तो ये हम लोगों का कैबेज, कैप्सिकम एंड कैरेट, अनियन, ये हम लोग की 4 वेजीज पड़ेंगी इसमें। एंड जो सोयाबीन बड़ी होती है वो मैंने इसमें ऐड नहीं करी। तो चलो सबसे पहले हम लोग कैबेज को कट करते हैं, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल चॉप करना है हम लोगों को। तो जल्दी जल्दी मैंने कर लिया फटाफट, लेकिन मेरे हाथ में चोट भी लग गई, मेरी उंगली छिल गई थी काटने में। पर अब क्या करें, काटना तो ही है। तो फिर हम लोगों ने कैबेज चॉप कर लिया है गाइस। अब हम लोग इसके बाद में चॉप करेंगे कैरेट। तो पहले हम लोग इसका आधा, मैंने पहले इसको चॉप करा फिर अब आधा अलग, क्योंकि बहुत बड़ा सा था, वैसे फ़र्स्ट टाइम मैं चॉप कर रही थी। तो ये हम लोगों का कैबेज चॉप हो गया है। तो अब चलिए, अब हम लोग पहले तो कैरेट को पील करेंगे, अच्छे से छीलेंगे गाजर को, और फिर हम लोग फटाफट इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से ही एकदम स्मॉल स्मॉल चॉप हो जाएगी, एकदम महीन कट जाएगी। तो हम लोगों की ये कैरेट चॉप हो गई है। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 कैरेट ऐड करी है, मतलब सिर्फ 2 गाजर इसमें डाली हैं। तो अब बारी है कैप्सिकम की। तो ये मैं इसमें 1 कैप्सिकम ऐड करूँगी, 1 शिमला मिर्च। मेरे चोट बहुत तेज़ लग गई थी तो मुझे काटने का मन नहीं था, पर अब व्लॉग बनाया तो मुझे काटना पड़ा। तो एकदम स्मॉल स्मॉल हम लोग शिमला मिर्च चॉप करेंगे। ओके, जैसे जैसे मेरा व्लॉग में मैंने दिखाया है वैसे ही आप लोग करिएगा। अगर आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा एंड ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हम लोग अनियन को चॉप करेंगे एकदम महीन महीन। एंड अभी मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आगे मेरे मोमोज़ कैसे बनेंगे, मुझे कुछ नहीं पता है। गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। एंड लाइक तो ज़रूर कर दिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। तो अभी गाइस, मेरी वेजीज़ कट हो गई हैं एंड इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसके स्टफिंग में। तो अब हम लोग इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे ताकि जो वेजिटेबल्स हैं उनमें जो जूस होता है सॉल्ट डालने से वो निकल जाता है, ऐसा मतलब मेरी मम्मी ने कहा है मुझसे। तो मैं इसमें पहले तो 1 टीस्पून सॉल्ट डालूँगी ताकि इसमें से इसका सारा सूप निकल जाए। तो सॉल्ट डालने के बाद इसको हम लोग ढक कर रख देंगे, मतलब मिक्स करेंगे और उसके बाद में ढक कर रख देंगे।
सो भी गाइज हम लोगों ने सॉल्ट डाल के रख दिया वेजिटेबल्स को 10 मिनट्स के लिए, ताकि वो 10 मिनट में आराम से अपना जूस क्विज कर दे, मतलब निकाल दे बाहर। तो अब हम लोग मोमोज का डो बनाएंगे फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोगों को मैदा लेना है 2.5 कप, मतलब बड़ा कप होना चाहिए, 2.5 कप, जैसे 2 कप और आधा कप। और फिर हम लोग उसमें हाफ स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे एंड फिर उसमें 3 से 4 स्पून रिफाइंड तेल, रिफाइंड ऑयल, मतलब 3 से 4 चम्मच रिफाइंड तेल इसमें मिलाएंगे और फिर अच्छे से अपने हाथों से उसको मिक्स कर लेंगे। तो उसके बाद में हम लोगों को जब मिक्स कर लेना है तो उसके बाद में पानी से अच्छे से आटे को गूंद लेना है, मतलब मैदे को गूंद लेना है, अच्छा सा डो तैयार कर लेना है और फिर उसको खूब अच्छे से चिकना कर लेना है। जैसे पूड़ियों का डो बनता है बिल्कुल वैसे ही हम लोगों को मोमोज़ का भी डो बनाना है, अच्छे से चिकना कर लेना है एंड उसके बाद में रिफाइंड ऑयल लगा कर ढक कर रख देना है अच्छे से 10 मिनट के लिए, ताकि वो भी अच्छे से एकदम प्रिपेयर हो जाए। और फिर हम लोग अब अपने वेजिटेबल्स की तरफ आते हैं। सो अब उसको कॉटन के क्लॉथ में, मतलब कॉटन के कपड़े में पूरी वेजिटेबल्स को निकाल लेंगे और उसको खूब अच्छे से कोज़ कर लेंगे। ओके, सो मतलब खूब अच्छे से उसको निचोड़ लेंगे उसका जूस। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जूस निकल रहा है। इस जूस को आप आटा मारने में भी यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा जूस होता है ये। तो अब हम लोगों की वेजिटेबल्स एकदम मुरझा गई हैं, मतलब एकदम कम सी दिख रही हैं। तो अब इसमें सारा पानी निकल गया इनका सारा सूप। तो अब हम लोग हाफ़ स्पून ऑयल लेंगे, हम लोग स्टफिंग को डीप फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद में 1 से 2 इंच की जिंजर चॉप करके डालेंगे एंड फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड ग्रीन चिली चॉप करके डालेंगे, उससे खूब अच्छे से बघारेंगे, मतलब हरी मिर्चा एकदम महीन महीन और अदरक, और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके, याद रहे ये चीज़ ज़रूरी है एंड गार्लिक का इसमें कोई काम नहीं है। तो उसके बाद में हम लोग जो वेजीज़ हम लोगों ने कट करी थी वो वेजीज़ हम लोग इसमें ऐड करके खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से इसको भूनेंगे काफ़ी देर तक के। उसके बाद में इसमें हम लोग 1 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, ब्लैक चिली पाउडर, एंड उसके बाद में उसको फिर से मिक्स करेंगे। उसके बाद में उसमें कोरिएंडर डाल देंगे, मतलब धनिया चॉप करके डाल देंगे। उसके बाद में उसको चला लेंगे और स्टफिंग हम लोगों की जब ठंडी हो जाए उसके बाद ही हम लोगों को मोमोज़ के अंदर स्टफिंग करनी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मैंने अपनी मम्मा से थोड़ी बहुत हेल्प ली, हम लोग बैठ गए पेड़ी बनाने मोमोज़ की, मतलब पूड़ियाँ बनाने। तो फर्स्ट टाइम बना रही थी और मेरी मम्मा भी ये सब, मतलब मोमोज़ वगैरह नहीं बनाती है, तो हम लोग फ़र्स्ट टाइम बना रहे थे मोमोज़। तो फिर हम लोगों की पेड़ी ये बन गई थी एंड हम सबसे पहले तो मैंने ही इसको बेला एंड उसके बाद में इसमें अच्छे खासे स्टफिंग करी। फ़र्स्ट टाइम शेप मैं दे रही थी, मुझे पता भी नहीं था कैसे शेप देना है इसका। वैसे खाया है, खाना आसान है पर बनाना आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको बेलने के बाद में इसमें स्टफिंग करी अच्छे से और फिर इसको शेप दिया। थोड़ी थोड़ी प्लेटें हम लोगों ने, ये देखिए प्लेटें ही देनी है ज़्यादातर, पूरा राउंड राउंड करके प्लेटें हम लोगों को देनी है, तो उससे हम लोगों का मोमोज़ का शेप बनेगा। तो वैसे मेरा तो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, पर आप लोग ज़रूर बनाइएगा, वैसे देख लिए। तो हम लोगों की ये शेप मोमोज़ का बना था, फर्स्ट तो मेरा यही था एंड अब चलिए अब हम लोग दूसरा शेप मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोबारा में भी हम लोग यही रिपीट करेंगे, यही प्रोसेस हम लोग फिर से करेंगे, स्टफिंग करेंगे, पूड़ी बेलेंगे एंड उसके बाद में उसको अच्छा सा शेप देंगे। अब हम लोग इसका दूसरा शेप मैं इसका ट्राई करने जा रही थी। आधी तरफ हम लोग को प्लेटें लेनी है, मतलब हाफ़ प्लेटें लेनी है इसकी, आधी तरफ प्लेटें लेनी है और फिर आधा जो हम लोग का बचा उसको हम लोग इसमें ऐसे चिपका देंगे, तो ये गुजिया का शेप लगेगा। फिर उसके बाद में इसको अच्छे से जब स्टिक कर लेंगे तो फिर उसको उसके दोनों कोने मिलाकर हम लोग ऐसे करके जोड़ देंगे, मतलब मिला देंगे, तो ये हम लोगों का काफ़ी अच्छा शेप बन जाएगा। ये शेप तो गाइस सबसे अच्छा है, ये ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। एंड अब हम लोग तीसरा शेप ट्राई करेंगे।
तो इसमें मैं बहुत सारे शेप दूँगी जो जो मुझे समझ में आएंगे। तो ये शेप पैकेट वाला मैंने सोचा था, पर ये पैकेट वाला बन नहीं पाया। आप लोग समझ गए होंगे कैसा ऐसा शेप देना था, पर वो ये ज़्यादा अच्छा बना नहीं है, तो हम लोग इसको मोमोज शेप दे देंगे। वैसे गाइज़ मज़ा तो बहुत आ रहा था शेप देने में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मोमोज़ बनाने में। ये देखिए हम लोग के 4 मोमोज़ हो गए। तो अब हम लोगों ने काफ़ी सारे मोमोज़ बना लिए हैं। अब हम लोग इसको स्टीम करेंगे। तो पहले हम लोगों ने एक पतीली, उसमें पानी खूब सारा लेकर उसको बॉयल करने के लिए पहले से रख दिया था। फिर उसके बाद में एक छन्नी ली, एंड छन्नी इतनी बड़ी होनी चाहिए जो मोमोज़ आ जाए अच्छे खासे। हम लोग ने स्टील की छन्नी ली और फिर उसमें रिफाइंड ऑयल लगा दिया ताकि मोमोज़ स्टिक ना हो, मोमोज़ पे चिपके ना बिल्कुल भी। तो ये मेरी मम्मी ने फटाक से कर दिया और फिर उसके ऊपर मोमोज़ रख के हम लोगों ने 15 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दिया। और हम लोगों ने इसको डबल प्लेट से ढका था, पहले छोटी प्लेट उसके बाद में बड़ी प्लेट, ताकि अच्छे से स्टीम बनी रहे। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ, जो थोड़े बहुत मोमोज़ मेरे और शेप देने को बचे हैं तो उनको अब शेप देने जा रही हूँ। तो हम लोगों के काफ़ी सारे मोमोज़ बन रहे हैं, तो अब आधे मोमोज़ और मैं शेप दूँगी। तो अब हम लोग जा रहे हैं देखने कि मोमोज़ 15 मिनट होने वाले हैं, देखें कि मोमोज़ हुए हैं अभी कि नहीं हुए हैं। तो चलिए चेक करते हैं। चलो गाइज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती रहूँ, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती रहूँ, तो कमेंट ज़रूर कर देगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। सपोर्ट कीजिए मुझे मोटिवेशन चाहिए है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं मोमोज़ की चटनी, वो भी अपनी स्टाइल से। तो सबसे पहले हम लोग लाल सूखी मिर्चा और 3 टमाटर हम लोग के लाल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको बॉईल कर लेंगे। तो जब तक ये बॉईल हो रही तब तक हम लोग मोमोज़ चेक करते हैं। तो मोमोज़ हम लोगों ने खोल के देखे तो गाइस यकीन नहीं हो रहा था कि ये मोमोज़ मैंने बनाए हैं, सीरियस। और ये बहुत जल्दी बॉईल हो गए। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसको। तो मेरी मम्मी ने ही आधी से ज़्यादा चीज़ें मेरी मम्मी ने करी। तो मम्मी ने मेरे मोमोज़ निकाले धीरे 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 अच्छे से, एंड फिर जब मोमोज़ आधे बचे तो उसको रिपीट वही प्रोसेस से फिर से स्टीम करने को हम लोगों ने रख दिया। याद रहे हम लोगों को टमाटर मिर्चा ज़्यादा देर उबालने नहीं है, बस 5 मिनट उबालना है, क्योंकि टमाटर हम लोग के बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो फिर ग्राइंडर में हम लोगों ने मिर्चा और टमाटर को डाला एंड फिर उसके बाद में 1 टीस्पून सॉल्ट एंड थोड़ा खट्टा टेस्ट देने के लिए लेमन, एंड फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसमें अदरक कट करके डाली एंड फिर थोड़ा सा 2 टीस्पून विनेगर, सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर 2 चम्मच, एंड उसके बाद में अगर आपके पास मैगी मसाला तो वो ज़रूर डालिएगा क्योंकि बहुत मेन है। नींबू और विनेगर एंड मैगी मसाला हम लोगों का बहुत मेन है चटनी में। तो अब हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे एंड ये रहे मेरे मोमोज़। तो हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे। सो चटनी का कलर इतना अच्छा आया, आप लोग भी टमाटर लाल लाल लिएगा ताकि चटनी का कलर बिल्कुल ऐसे ही आए। एंड क्या बने थे यार। तो अभी मैं कुछ लोगों को देने जा रही हूँ मोमोज़। तो अब मेरे जो दूसरी बार मैं स्टीम कर रही थी वो भी मेरे मोमोज़ निकल आए थे। तो फाइनली ये रिज़ल्ट मिला मुझे मोमोज़ का। सो गाइस आप लोग इसकी शेप पर ध्यान मत दिएगा, इसके आप लोग टेस्ट पर ध्यान दिएगा, मेरे फेस के रिएक्शन पर ध्यान दिएगा, क्योंकि बहुत टेस्टी मोमोज़ बने थे। मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे बन गए थे, मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने ये बनाए हैं। बहुत अच्छे मोमोज़ बने थे। अगर आप लोग चाहें तो मेरी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। एंड आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मोमोज़ भी अच्छे थे एंड चटनी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप लोग चाहे तो चटनी को स्टोर कर सकते हैं, चटनी को पराठे के साथ खा सकते हैं, इतनी अच्छी चटनी बनी थी। एंड मोमोज़ को भी हम लोग फ्रीज़ कर सकते हैं अच्छे खासे दिनों के लिए।
तो मैंने तो बहुत अच्छे से एंजॉय करे मोमोज़, बहुत टेस्टी बने थे, सब ने तारीफ़ करी। आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, मैंने तो थोड़े मोमोज़ अपने फ्रीज़ कर लिए थे एंड फिर मैंने दूसरे दिन थोड़े मोमोज़ अपने फ्राई भी करके खाए थे, तो फ्राई करने पे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था एंड ये हम लोगों का वॉलपेपर बहुत अच्छे से लगा था। रात में बैठ के मैंने बड़ी मेहनत से वॉलपेपर स्टिक करा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़, आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके के अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक के आप सभी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द माई वीडियो।